जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थजीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन और कुछ मेन पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले एक नाम आपका हाईलाइट हुआ और नाम उसका यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA की बात हो रही है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी आपकी जो है, इन्होंने क्या कहा 2030 तक, कब तक की बात हो रही है? 2030 तक शुक्र यानी वीनस ग्रह की बात हो रही है के लिए एक मिशन लॉन्च किया जाएगा और नाम उसका इनविजन। अच्छा, ये जो ग्रह है आपका शुक्र, ये पृथ्वी के बहुत पास है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो जैसे दोनों ग्रहों के बीच जो डिफरेंस है, मतलब यहाँ पर जीवन है वहाँ पर जीवन नहीं है, ऐसा क्यों, या क्या क्या और चेंजमेंट है, इनके बारे में ये अध्ययन करेगा। और ये जो आपका ग्रह है वीनस, बिल्कुल आकार में, साइज में, डेंसिटी में, घनत्व में पृथ्वी के लगभग बराबर ही है। तो इन सब चीज़ों की वजह से आपका एक मिशन लॉन्च किया जा रहा है, नाम उसका इनविजन। और कब तक लॉन्च किया जाएगा? आपका 2030 तक। कौन लॉन्च करेगा? आपका ESA। अगर ESA की हेडक्वार्टर की बात करें तो पेरिस, फ्रांस में। स्थापना की बात करें तो 30 मई 1975। और अगर प्रेजेंट टाइम में आपके CEO की बात करें तो नाम उनका जोहान डिटिच, और नाम उनका पूरा जोहान डिटिच वार्नर, नाम उनका जोहान डिटिच वार्नर। आगे बात करें सेकंड नंबर पे, एक जिले का नाम आया, नाम उसका बांदीपोरा जिला, नाम उसका बांदीपोरा जिला। और ये जो बांदीपोरा जिला पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में, ठीक। तो ये आपका बांदीपोरा जो जिला है, यहाँ का एक गांव, नाम उसका वेयान, नाम उसका वेयान, देश का पहला ऐसा गांव बन गया जहां पर, अब देखिए पहला आ गया तो इंपॉर्टेंट हो गया, जहां पर पहला ऐसा गांव बन गया जहां पर 18 साल से जितने भी युवक हैं, आपके बड़े लोग हैं, सबका कोरोना की जो वैक्सीन लग रही है आपको, उनका टीकाकरण हो गया। तो याद रखिएगा, गांव का नाम क्या बताया गया? वेयान। जिला आपका कौन सा? बांदीपोरा। और किस जगह? आपका जम्मू कश्मीर में। तो वह भारत का कौन सा पहला गाँव बना जो संपूर्ण टीकाकरण 18+ आबादी के लिए हो गया? नाम उसका वेयान। नेक्स्ट एक नाम आया, नाम उसका माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस। ये आपकी बायोटेक्नोलॉजी की एक बहुत अच्छी कंपनी है। माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने क्या किया? अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। सीधी सी न्यूज़ है, इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में बताने लायक नहीं है कि भैया किसने आपको अक्षय कुमार को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो नाम उसका माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बात हो रही है, ICC की बात हो रही है। ICC ने क्या किया, और ICC के बारे में आपको पिछले कुछ वीडियोस में बताया जा चुका है, ठीक। तो वहां पे नहीं जाएंगे हम लोग, सीधे पॉइंट पे आते हैं कि ICC ने क्या किया। दो लोगों को, एक जो है वो स्कॉटलैंड की, नाम उनका कैथरीन ब्राइस, और दूसरा जो बांग्लादेश के हैं, नाम उनका मुशफिकुर रहीम, नाम उनका मुशफिकुर रहीम। इन दोनों लोगों को क्या किया गया? मई माह की बात हो रही है, कौन सा मंथ आपका? मई के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड प्रदान किया गया। तो सीधा सीधा क्वेश्चन कि ICC ने जो प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड प्रदान किया, तो अगर दो ऑप्शन होंगे, एक अगर जेंट्स में आएगा तो बांग्लादेश के आपके कौन से? मुशफिकुर रहीम। और अगर जो फीमेल की बात हो, महिला की बात हो, तो स्कॉटलैंड की कैथरीन ब्राइस। और एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो स्कॉटलैंड की आपकी कैथरीन ब्राइस हैं, ये पहली ऐसी प्लेयर बनी है स्कॉटलैंड की तरफ से, चाहे मेल की टीम की बात हो चाहे फीमेल टीम की, मतलब चाहे पुरुषों की बात हो चाहे महिला टीम की, दोनों में ही पहली बार ऐसा हुआ है कि स्कॉटलैंड का कोई भी प्लेयर ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड में शामिल किया गया है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक संस्था का नाम आया, नाम उसका नाइट फ्रैंक, नाम उसका नाइट फ्रैंक। इन्होंने एक रिपोर्ट जारी करी और नाम उसका ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स, नाम उसका ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स। सीधा सीधा पहला क्वेश्चन कि ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी करी गई? तो नाम उसका नाइट फ्रैंक। यहाँ पर एक वर्ड लिखा आगे Q1 का मतलब होगा साल के पहले 3 महीने की बात हो रही है। Q1 2021, मतलब 2021 में स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में आपकी इंडिया की रैंक कितनी रही? 55वीं, 55th की रैंक रही। अगर 2020 में बात करें Q1 में ही, मतलब स्टार्टिंग के 3 महीने में पिछले साल और स्टार्टिंग के 3 महीने इस साल, रैंक रही आपकी कितनी? 43वीं। मतलब टोटल इस बार जो है वो भारत 12 स्थान पीछे आ गया। इस बार 55 और पिछली बार आपकी कितनी थी? 43, 43। और इसमें टोटल कितने देशों को शामिल किया गया था इस बार? 56। टोटल 56 देशों में भारत का स्थान 55वां। अगर पहले देश की बात करें तो सबसे ऊपर रहा टर्की आपका, और सेकंड नंबर पे बात करें तो नाम उसका न्यूजीलैंड। इसकी स्थापना की बात करें अगर नाइट फ्रैंक की, तो आपका कब हुई थी? 1896 में। और हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ पर है आपका? लंदन, UK में। फिर नेक्स्ट एक बुक का नाम आया, और वो बुक जो है वो बिलीव नाम से, उसका जो मेन वर्ड है टाइटल का, नाम उसका बिलीव। और
जिसने इसमें लिखने में, जिसके ऊपर लिखी गई है तो वो सुरेश रैना आपके ठीक क्रिकेटर हैं जो, उनके ऊपर लिखी गई है। अगर पूरी बुक की बात करें कि पूरी बुक का नाम क्या है तो बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, नाम उसका पूरी बुक का बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। और ये जो को राइटर हैं इसके, जिन्होंने इस पे सहयोग किया लिखने में, नाम उनका भरत सुंदरसन, नाम उनका भरत सुंदरसन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक वर्ड आया, नाम आया, नाम उनका डी गुकेश, नाम उनका डी गुकेश। डी गुकेश ने क्या किया, एक आपका चैलेंज होता है चेस में, नाम उसका गिलफैंड चैलेंज, नाम उसका गिलफैंड चैलेंज। और ये जो आपका गिलफैंड चैलेंज है, इसका खिताब इन्होंने जीता और इसमें इनको कितनी प्राइज मिली आपका $15,000। इसी के साथ जैसे ये इन्होंने चैलेंज जीत लिया तो इनको एक वाइल्ड कार्ड मिला। वाइल्ड कार्ड मतलब अब वो डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं किसी टूर्नामेंट में, और नाम उसका मेल्ट वाटर्स चैंपियन चेस टूर, नाम उसका मेल्ट वाटर्स चैंपियन चेस टूर। और इन्होंने जिसको हराया नाम उसका प्रज्ञानानंद, नाम उनका प्रज्ञानानंद। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज की कि भैया आईसीसी ने 10 खिलाड़ियों को, टोटल 10 प्लेयर्स की बात हो रही है, हॉल ऑफ फेम में शामिल किया। मतलब उनके योगदान के लिए, उनके अच्छाइयों के लिए, उन्होंने जो अपने कारनामे किए अपने खेल में, उनकी वजह से आईसीसी ने क्रिकेट में 10 खिलाड़ियों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया। 10 लोगों को शामिल किया, यानी पहले टोटल 93 लोग थे लिस्ट में, अब की 10 और जोड़ दिए गए इस बार, तो टोटल कितने हो गए 103। टोटल कितने प्रेजेंट टाइम में हो गए 103। तो पहला क्वेश्चन तो यही कि जो 10 लोग शामिल किए गए, उसके बाद आईसीसी हॉल ऑफ फेम में टोटल मेंबर्स की संख्या, सदस्यों की संख्या कितनी हो गई 103। और याद रखिएगा इस 103 में 9 महिलाएं, आपकी फीमेल प्लेयर कितनी है 9, और 9 ही देश के अभी तक प्लेयर्स को इसमें शामिल किया गया है। जिसमें अगर टॉप 4 की बात करें तो ये लिखे आपके, सबसे ज़्यादा प्लेयर आपके इंग्लैंड के हैं 30, ऑस्ट्रेलिया के सेकंड नंबर पे 29, वेस्ट इंडीज़ के थर्ड नंबर पे 20, और फोर्थ नंबर पे आपके इंडिया के हैं 7। ये तो हो गई कुछ आईसीसी की बात। अब कौन कौन से आपके 10 प्लेयर्स शामिल किए गए हैं उनके नाम की बात कर लें। एक चीज़ और, यहाँ पर देखिए सन लिखे होंगे, तो ये 5 युग कहलाते हैं, मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग युग। तो 1918 के पहले के जो आपके क्रिकेटर हॉल ऑफ फेम में इन 10 में शामिल किए गए, पहले का नाम आपका आब्रे फॉकनर साउथ अफ्रीका के हैं, और दूसरे आपके मोंटी नोबल ऑस्ट्रेलिया के। तो ये दोनों लोग आपके 1918 के पहले के। फिर 1918 से 1945 तक की बात करें तो 2 लोग सर लेरी कॉन्स्टेंटाइन वेस्ट इंडीज़ के हैं, दूसरे आपके स्टैन मैककेब ऑस्ट्रेलिया के। फिर आपकी तीसरे युग की बात करें 1946 से 1970 तक की, तो नाम उनका टेड डेक्स्टर इंग्लैंड के, और ये रहे इंडिया के, नाम उनका वीनू मांकड़ इंडिया। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और बना कि हाल ही में जो आपके आईसीसी हॉल ऑफ फेम में भारत के प्लेयर शामिल किए गए, उनका नाम क्या, वीनू मांकड़ इंडिया। और एक और क्वेश्चन अगर बहुत ज़्यादा अच्छा पूछ सकता है तो वो किस युग से संबंधित है, तो देखिए रैंकिंग में 3rd नंबर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, तो तीसरे युग की बात हो रही है। तो ये आपके इंडिया के शामिल हुए वीनू मांकड़। आगे बढ़े 1971 1995 तक की बात करें तो नाम उनका डेसमंड हेंस वेस्ट इंडीज के और बॉब विलिस इंग्लैंड के। इसके बाद 1996 से 2016 तक की बात करें तो एंडी फ्लावर आपके जिम्बाब्वे के और कुमार संगकारा श्रीलंका के। एक चीज़ और यहाँ पर कि अगर किसी भी खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाता है तो कम से कम उसके संन्यास लेने के 5 साल बाद उसको शामिल किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके 2018 में किसी ने संन्यास लिया तो 2023 के बाद ही उसको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा सकता है, उसके पहले नहीं। तो ये आपकी 10 लोगों की लिस्ट हो गई, किस किस देश से कौन कौन से शामिल हुए उनके नाम हो गए, ये रैंकिंग हो गई। अब जरा इंडिया की बात कर लें तो इंडिया के जो कुछ प्लेयर्स आपके हॉल ऑफ फेम में पहले शामिल थे, 2009 में पहली बार इंडिया के कोई प्लेयर आपके शामिल हुए थे, नाम उनका बिशन सिंह बेदी। दूसरे नंबर पे 2009 में ही कपिल देव और तीसरे नंबर पे आपके 2009 में ही सुनील गावस्कर। तो टोटल 3 प्लेयर आपके 2009 में। उसके बाद 2015 में अनिल कुंबले, उसके बाद 2018 में आपके राहुल द्रविड़ और 2019 में सचिन तेंदुलकर। तो एक क्वेश्चन यहाँ से और बना कि ये जो वीनू मांकड़ हैं भारत के आईसीसी में शामिल हुए, ये इसमें हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले किस नंबर के खिलाड़ी बने। तो किस नंबर की बात हो रही है अगर इंडिया के लिए पूछा जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा 7वें, क्योंकि 3 और 3 6 पहले से और 7वें आपके बने ये। तो पहला क्वेश्चन तो यही सीधा सीधा कि कौन बने, तो वीनू मांकड़, और किस नंबर के बने तो 7वें। और कितने देश आपके शामिल हैं, टोटल 9 देशों के खिलाड़ी इसमें अभी तक शामिल हैं, और भारत किस स्थान पर है, चौथे नंबर पे 7 लोगों के साथ, और पहले नंबर पे आपका इंग्लैंड।
अब कुछ प्रमुख दिवस की बात करें तो आपका जो कल का दिन था 15 जून, तो उसमें जो प्रमुख दिवस था उसका नाम है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। जैसे ये जो अपने पेरेंट्स हैं या बुजुर्ग लोग होते हैं तो उनको जो थोड़ा सा लोग प्रताड़ित करते हैं, मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम है, उनकी बात नहीं सुन रहे या उनकी चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं या उनको ओरली अब्यूज़ किया जा रहा है, इस तरीके की चीज़ें रोकने के लिए ये आपका दिवस स्टार्ट किया गया था। फिलहाल में बहुत अच्छी चीज़ है ये, और हर यूथ को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि ये दिवस है तो आज ही इसको ध्यान दें, कि आपकी फैमिली में अगर कोई भी बड़ा है तो आप उसको कम से कम, अगर वो आपको कुछ कह रहा है या दो बातें बोल भी ले रहा है तो ज़रूरत नहीं है आपको रिस्पॉन्स करने की कि आप उसको पलट के जवाब दो। आप छोटे हो, आप उनसे हो, ना कि वो आपसे हैं। तो थोड़ा इस चीज़ को भी एक मॉरल के रूप में ले लीजिएगा, बात मानिएगा। तो ये दिवस आपका कब मनाया जाता है? 15 जून को। और ये जो दिवस है आपका इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर अब्यूज़, ये एक संस्था है, इसके अनुरोध पर आरंभ किया गया था। और किसने आरंभ किया था? यूएन द्वारा। और कब इसकी घोषणा की गई थी? 2011 में, दिसंबर 2011 में। उसके बाद से ये हर वर्ष मनाया जा रहा है कंटिन्यू। तो ये आपके कुछ मेन पॉइंट्स हो गए, और आज या कल में ही आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी ज्योग्राफी की और अदर सब्जेक्ट की भी। तो जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियोस को, ताकि लाइव क्लास में आपका रिस्पांस अच्छा रहे। और कुछ क्वेश्चन उसमें भी जैसे पूछे जाते हैं तो एक कंपटीशन का लेवल पता चलता है आप लोगों को कि हाँ 50 लोगों में, 100 लोगों में या 500 लोगों में आपका क्या रिस्पांस रह रहा है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल होइए। आपको इन्फॉर्म पहले ही कर दिया जाएगा कि लाइव क्लास की टाइमिंग क्या है और डेट क्या है। अगर आज होती है तो आज टाइमिंग बता दी जाएगी, अगर कल होती तो कल की टाइमिंग। इसलिए आप कंटिन्यू चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद।